एक समय की बात है, चमकती झीलों और फैले पहाड़ों के बीच एक रंग-बिरंगे शहर में एक लड़की रहती थी, जिसका नाम बाबी था। बाबी कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो दयालु, साहसी और अटल संकल्प की भावना वाली थी। उसकी तेज नीली आंखों में उत्साह की किरणें थीं और उसके सुनहरे बाल हवा में लहराते थे। लेकिन बाबी को सचमुच में जो बात खास बनाती थी वो उसकी जीवंत कल्पना शक्ति और हर पल को असाधारण अवसर में बदलने की क्षमता। एक दिन सुबह, जब बाबी अपने शहर की गलियों में उछलते खेलते हुए जा रही थी, तो उसने सड़क पर एक रहस्यमय पुरानी किताब पड़ी हुई देखी। उसे पसंद करते हुए उसने उसे उठाया और उस धूल लगी हुई पुरानी किताब को साफ किया। उसका शीर्षक था, ड्रीमलैंड, एक जादुई यात्रा प्रतीक्षा कर रही है। जैसे ही बाबी ने पन्ने पलटे, उसका दिल उत्साह से भर गया। जादुई जंगलों, पौराणिक प्राणियों और अंतहीन उपायों की कहानियों की खोज करते हुए कहानियों के आकर्षण को न रोक पाकर बाबी ने अपनी खुद की यात्रा शुरू करने का फैसला किया। अपनी आंखों में चमक और कदमों में छलांग के साथ वो शहर के किनारे की ओर चली गई, जहां एक घना और हरा भरा जंगल उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही बाबी जंगल के अंदर बढ़ती गई, पेड़ों ने प्राचीन जादू के रहस्यों की बातें फुसफुसाईं और हवा तेज चलने लगी। अचानक उसने सुनहरे सूरज की किरणों से जगमगाए एक छुपे खुले मैदान को देखा। मैदान के बीच में एक प्रवेश मार्ग था, जिसकी चमकदार सतह अलौकिक ऊर्जा से स्पंदित हो रही थी। हिचकिचाहट के बिना बाबी ने प्रवेश मार्ग के अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाया और खुद को एक ऐसी लुभावनी दुनिया में पाया जिसे उसने कभी नहीं देखा था। ड्रीमलैंड एक आश्चर्यजनक जगह थी, जहां रंग-बिरंगा आसमान था और तारे जादू की ध्वनियों में गाते थे। बाबी की आंखें आश्चर्य से फूल गईं जब उसने इस आश्चर्यमय दृश्य को देखा, जिसमें बात करने वाले जानवर, मिलनसार भूत प्रेत और आत्माएं और शरारती परियों किस तरह से साथ रह रहे हैं। हर नई मुलाकात अपने साथ एक नया रोमांच लेकर आई, जैसे कि एक खोए हुए यूनिकॉर्न को उसके घर का रास्ता ढूंढने में मदद करने से लेकर चमचमाते रत्नों के खजाने की रखवाली करने वाले एक चालाक ड्रैगन को पराजित करने तक। लेकिन ड्रीमलैंड की सुंदरता और उत्साह के बीच बाबी को उन चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा जिन्होंने उसके साहस और सहनशीलता का परीक्षण किया। उसने विश्वासघाती जंगलों का सामना किया, खतरनाक नदियों को पार किया और केवल अपनी बुद्धिमत्ता और अटल भावना के साथ भयानक प्राणियों का भी सामना किया। हर इम्तिहान और जीत के माध्यम से बाबी खुद को सच्चाई के साथ बनाए रखती रही, हर जगह खुशी और आदर फैलाती रही। उसने हर आकार के प्राणियों के साथ मित्रता की, सहानुभूति, मित्रता और कल्पना शक्ति के बारे में मूल्यवान सबक सीखे। जब बाबी की स्वप्नलोक की यात्रा अपने अंत के नजदीक पहुंची, तो उसने खुद को एक यशस्वी महल के सामने खड़ा पाया। महल के अंदर उसने ड्रीमलैंड के जादू के स्रोत की खोज की, एक रहस्यमय गोला पाया जो हजारों सितारों की रोशनी से चमकता था। आश्चर्य और श्रद्धा की भावना के साथ बाबी गोले के पास पहुंची। उसका दिल आभार से भर गया था और अपनी यात्रा में उसने अविश्वसनीय रोमांच का अनुभव किया। उसने अपना हाथ गोले पर रखा। उसने एक दिली इच्छा व्यक्त की, सपनों के जादू को हमेशा के लिए जीने की इच्छा, जो अनगिनत लोगों को सपनों में सपने और संभावना की शक्ति में विश्वास करने के लिए प्रेरित करेगा। और जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें आसमान से धुंधली हुईं, बाबी ने महसूस किया कि उसके अस्तित्व में एक गर्म चमक फैल गई है, जो उसे शांति और तृप्ति की भावना से भर रही है। अपने होठों पर एक मुस्कान और आंखों में एक चमक के साथ उसने ड्रीमलैंड को अलविदा कहा, ये जानते हुए कि उसकी यात्राएं अभी केवल शुरू हो रही हैं। जैसे ही बाबी प्रवेश मार्ग में गई, वो वापस अपनी दुनिया में लौट आई। वह अपने साथ अपनी असाधारण यात्रा की यादें और ड्रीमलैंड का शाश्वत ज्ञान लेकर आई थी। और हालांकि उसके पैर ठोस जमीन को छू चुके थे, मगर उसकी आत्मा ऊंची उड़ान भर रही थी और हमेशा के लिए कल्पना के जादू और सपनों के सच होने की अनंत संभावनाओं से बंधी हुई थी।